अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जहन्नमी औरतों की निशानी बताऊंगी। तो सही मुबारक की हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो तरह के जहन्नमी है जिसे मैंने नहीं देखा। उनमें से चंद औरतें ऐसी होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन वो फिर भी नंगी होंगी और मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी, मतलब ऐसा कपड़ा जिससे जिस्म के तमाम इज्जत जाहिर होते हों। ऐसी औरतें जो दूसरों को गुनाह में ढकेले और खुद भी गुनाह करे। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रो रहे थे तो सहाबा ने रोने की वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को सजा काटते हुए देखा। तो कुछ औरतें सर के बाल के सहारे जहन्नम में लटकी हुई थी और उसका सर हांडियों की तरह पक रहा था और इसका दिमाग खौलते पानी में खौल रहा था। कुछ औरतों को मैंने देखा कि अपने जबान के बल पर जहन्नम में लटकी हुई थी। फिर कुछ औरतों को देखा कि अपने दोनों पाँव उसके दोनों सीने से बंधी हुई थी और उसकी हाथ पेशानी से बंधी हुई थी। फिर कुछ औरतों को देखा कि वो छातियों के बल लेटी हुई थी और जहन्नम के आग में जल रही थी। फिर कुछ औरतों को मैंने ऐसी हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह था और उसका जिस्म गधे की तरह था जिसे सांप बिच्छू लपटे हुए थे। फिर कुछ औरतों को मैंने ऐसी शक्ल में देखा कि उसका जो जिस्म है वो कुत्ते की तरह है और उसके मुंह से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब वजह पूछी कि उसे किस गलती की सज़ा दी जा रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जो औरत नंगे सर बाहर जाती है, नामहरम से अपने बाल ना छुपाती, उसे सर के बल लटकाया गया। दूसरी औरत जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को और दूसरों का दिल दुखाती थी, उसे जबान के बल जहन्नम में लटकाया गया। तीसरी औरत जो शादीशुदा होने के बावजूद नाजायज ताल्लुकात गैर मर्दों से रखती थी, उसे छाती के बल लेटाया गया। चौथी औरत जो जनाबत और हैज से अपने आप को पाक नहीं रखती थी, वो पाक साफ नहीं रखती थी, उसके दोनों पाँव उसके सीनों से बांध के लटकाया गया। पांचवी औरत जो झूठ बोलती और चुगली करने की आदत की वजह से उसकी शक्ल सुअर जैसी और उसका जिस्म गधा जैसा बनाया गया। छठी औरत को अल्लाह ताला ने हसद करने और एहसान जतलाने की वजह से उसका जिस्म को कुत्ता बना दिया। चुनांचे इनमें से कोई भी आदत अगर आपके अंदर है तो अभी के अभी उन आदतों को सुधार ले और अपनी पिछली गलतियों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर